क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के पैरों में काला धागा बांधते हैं? क्यों मंदिर से लौटते समय पुजारी जी आपके पैर में काला धागा बांध देते हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रहस्य से रूबरू कराऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए ये रोज लाता रहता हूँ। यह ज्ञान आपकी किस्मत की धारा को बदल कर रख देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने न्यूज शक्ति को ना पहचान पाए जो आपके पैरों से बंधे धागे में छुपी हुई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपको हमारी ये आध्यात्मिक और रहस्यमयी बातें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, काला धागा कोई आज का फैशन नहीं है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा। हमारे ऋषि मुनियों ने काले धागे को सुरक्षा कवच माना और कहा जाता है कि काला रंग नजर को काट देता है। काला धागा पैरों में बांधने की बहुत पुरानी परंपरा है। हमारी दादी नानी और बड़े बुजुर्ग काला धागा पैरों में बांधने की सलाह देते थे। कई बार काला धागा गले में भी धारण करवाते थे और हाथों में भी पहना जाता था। फिलहाल आज की इस परिवेश में तो काला धागा हाथों में कोई पहनना नहीं चाहता, फिर भी ब्रेसलेट के रूप में काला ब्रेसलेट लोग पहनते हैं। जब कोई मासूम बच्चा बहुत प्यारा होता है तो उसको नजर जल्दी लगती है, इसलिए उसके पैरों में काला धागा बांध दिया जाता है। आपने देखा होगा, जब बच्चे जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के होते हैं तो उनके पैरों में काला धागा, जिसको गांव की भाषा में पौचारी बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे लेकिन मुझे यही तक पता था, तो वो बांध देती हैं। उनकी बुआ, दादी, नानी जो भी है वो लेकर आती हैं और बांध देती हैं। कहा जाता है कि ये काला रंग नजर को काट देता है। जब कोई मासूम बच्चा बहुत प्यारा होता है तो उसको नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए ऐसा प्रयोग किया जाता है ताकि छोटे बच्चे बुरी नजर और बुरी आत्माओं से सुरक्षित रहें। पुराने जमाने में किसानों से लेकर योद्धाओं तक हर कोई अपने पैरों में काला धागा पहनता था ताकि वे दुश्मनों की बुरी नजर शक्तियों से बचे रहें। कहा जाता है कि अगर नजर बुरी हो तो लाख दवा भी बेअसर कर जाती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि काला धागा गले या हाथ में भी बांधा जा सकता है तो क्यों ज्यादातर पैरों में ही बांधा जाता है? दरअसल पैर हमारे शरीर का आधार है। धरती से सबसे पहले ऊर्जा हमारे पैरों से ही शरीर में प्रवेश करती है। धरती की सकारात्मक ऊर्जा को धारण करने के लिए पैर ही सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। क्योंकि हम पृथ्वी पर आते हैं तो सबसे पहले अपना पैर ही पृथ्वी पर रखते हैं। पैरों में काला धागा बांधने से नकारात्मक ऊर्जा वहीं रुक जाती है और ऊपर शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए पैरों में काला धागा बांधने का बहुत ही प्रचलन है। इसके रूप में एक दोहा भी कहा गया है, पांव पड़े जो बुरी नजर, धागा रोके राह, और सूरज छुपे न बदरी में ऐसे मिटे गुनाह। दोस्तों, काला धागा सबसे ज्यादा नजर दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या या डर की भावना से हमें देखता है तो उसकी नजर की नकारात्मक ऊर्जा सीधे हमारे आभा मंडल को प्रभावित करती है और फिर उस नजर दोष से हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर में थकावट, बेचैनी, और कई बार तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है।
पैरों में काला धागा इस नकारात्मक ऊर्जा को जकड़ लेता है और हमें सुरक्षित रखता है। बच्चों के अलावा बड़े लोग भी, खासकर महिलाएं और व्यापारी, इस धागे को बांधकर नजर से बचाव करते हैं। कभी ध्यान दिया है तो दोस्तों, जब आप अचानक थकान महसूस करने लगते हैं, बिना वजह सिर भारी हो जाता है या काम बिगड़ने लगते हैं, तो हो सकता है कि नजर दोष का असर हो आपका। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा काला धागा का ग्रहों से क्या संबंध है। इसलिए वीडियो बहुत ही रहस्यमयी होने वाली है और बहुत ही जानकारी पूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने उन मित्रों और प्रियजनों को जिन तक आप ये जानकारी पहुंचाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में काला रंग शनि और राहु से जुड़ा हुआ है। पैरों में काला धागा बांधने से शनिदेव की नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। राहु केतु से जुड़ी परेशानियां भी काला धागा बांधने से बहुत हद तक शांत हो जाती है। कोर्ट कचहरी, नौकरी या व्यापार में अचानक आने वाले रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती है। काला धागा हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। आपने देखा होगा, कई बार मंदिरों में भी, शनिदेव के मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पर काला धागा जरूर चढ़ाया जाता है। वहां से शनिदेव के मंदिर से काला धागा लेकर लोग बांधते हैं। मान्यता है कि शनिदेव को अर्पित किया हुआ काला धागा अपने हाथ या पैरों में बांधने से समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपसे दूर हो जाती है और वो आप पर हावी नहीं हो पाती है, चाहे वो कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कोर्ट कचहरी, नौकरी, व्यापार में अचानक आने वाली रुकावटें आपको काले धागे से दूर हो जाती है। मेरे मित्रों, अब बात करते हैं काला धागा बांधने से आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है। इतनी गहरी और रहस्यमयी और जानकारीपूर्ण वीडियो है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है यार। आपका कुछ नहीं लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको प्रेरणा मिलती है। और एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी और बारे में जानकारी चाहिए, जिसके बारे में आपको कहीं से आपने सुना हो या कहीं से दंत कथाओं में सुना हो, अगर कोई ऐसा टॉपिक है, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि क्या यह सत्य है या असत्य है, तो उसमें उसके बारे में आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। उस पर एक संपूर्ण वीडियो बनाने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो मेरे मित्रों, आप जानते हैं स्वास्थ्य, काला धागा बांधने से आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ होगा। काला धागा सिर्फ नजर दोष से नहीं बल्कि स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पैरों में बंधा धागा ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करता है। अचानक चक्कर आना, पैरों में दर्द और नींद में खलल, इन सबसे राहत काला धागा बांधने से मिल जाती है। अगर कई बार आप देखने होंगे कि जांघों में या टहनों के ऊपर आपके अचानक दर्द चालू हो जाता है, तो मान्यता है कि काला धागा बांधने से उस तरह की दिक्कत दूर हो जाती है। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि यह एक बायोलॉजिकल कंफर्ट है जो मन को संतुलित कर देता है। सोचिए, अगर सिर्फ एक साधारण सा धागा आपकी मानसिक और शारीरिक परेशानी कम कर सकता है, तो इसे हल्के में क्यों लें, क्यों ना इस ये प्रयोग हम कर लें। अगर ये प्रयोग करने से इतनी बड़ी बुरी शक्तियों और नजर दोषों से बचा जा सकता है, तो क्यों ना ये प्रयोग कर लिया जाए। इसका कई वैज्ञानिक मत भी है जो मैंने आपको बता भी दिया। तो इसके हजारों फायदे हैं। दोस्तों, काला धागा बांधते समय कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो 5 कुछ बड़ी गलतियां मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, काला धागा बांधते समय कुछ बातें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वो एक एक बातें मैं आपको नोट कराता हूं। सबसे पहली बात, धागा हमेशा शुद्ध और नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी पड़ा मिला हुआ धागा आप अपने हाथ या पैरों में बांध लें, तो उसका
नकारात्मक प्रभाव आपको मिल जाएगा। इसलिए काला धागा हमेशा शुद्ध और साफ और नया धागा ही बांधना चाहिए। नंबर 2, इसे बांधते समय किसी से झगड़ा या गाली गलौज बिल्कुल ना करें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस समय आपके मन में पॉजिटिव ख्याल आने चाहिए, किसी प्रकार का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव ख्याल आना चाहिए आपके मन में, अपने इष्ट का नाम लेते हुए, और ये सोचे कि ये धागा मैं जिस काम के लिए बांध रहा हूं वो अवश्य ही होगा और आज के बाद सारी नकारात्मक ऊर्जा मुझसे दूर चली जाएंगी और मेरे पास कभी नहीं आएगी। नंबर 3, धागा टूटा हुआ या गंदा हो जाए तो तुरंत उसको बदल देना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना। धागा कभी भी गंदा और टूटा हुआ नहीं बांधना चाहिए। अगर गंदा हो जाता है तो उसको आप किसी भी शनिवार को या मंगलवार को आप बदल सकते। नंबर 4, इसे किसी और के पैर का पुराना धागा पहनना अपशकुन माना जाता है, इसलिए ऐसा कभी ना करें कि किसी और का पहना हुआ धागा आप अपने गले, पैर या हाथों में बांध लें। ऐसा करना बहुत ही अपशकुन माना जाता है। शास्त्रों में इसका विधान बताया गया है। नंबर 5, धागे को बांधते समय भगवान का स्मरण जरूर करिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए मन ही मन। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट जो भी आप कर सकते हैं उससे प्रार्थना करिए कि आज से सारी मुसीबतें हमारी दूर हो जाएं। मेरे प्यारे मित्रों, बिना श्रद्धा का कर्म सूखे वृक्ष सा मर्म। बिना श्रद्धा का कोई भी कर्म, उसका कोई मर्म नहीं होता। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसमें श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि कभी कभी भगवान भी मनुष्य का रूप धर कर आते हैं। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको काला धागा पहनने को कहे तो कभी इनकार न करें, उसकी अवहेलना न करें। हो सकता है वह भगवान शिव आपके सामने आकर आपके जीवन का बोझ को हल्का करने के लिए उससे प्रेरणा दिला रहे हो। कई बार आजकल की जनरेशन इसको बकवास और टोटका मानकर इग्नोर कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी इसका महत्व अपना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, आज आपने जाना कि पैरों में काला धागा बांधने की परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विज्ञान, ज्योतिष और आध्यात्म तीनों का संगम माना गया, और संगम है भी। यह धागा आपके जीवन से नजर ग्रहों के प्रकोप और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है। इसलिए काला धागा अवश्य बांधें, और साथ ही आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है। इसलिए विश्वास रखें, श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखें। अगर आपको किसी और प्रकार की वीडियो चाहिए, किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए या रेमेडीज चाहिए, उसके बारे में, उस रेमेडी के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखकर भेजिए। मैं उस पर एक विस्तार से वीडियो अवश्य बनाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिव्य रहस्यमयी जानकारी आपको रोज मिल सके और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी छोटी सी चीज बड़ी सी किस्मत बदल देती है, और पैरों में बंधा एक साधारण सा काला धागा आपकी पूरी जिंदगी का सुरक्षा कवच बन सकता है। तो मेरे मित्रों, ये था आज का वीडियो जाहिर है आपको अच्छा लगा होगा। अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ आप सभी को सुख और समृद्धि का वरदान दे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।